दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर जो अननेसेसरी चार्जेस हैं, यानी कि कैंपेन रन करने के बहाने पे जो आपके एडवर्टाइजमेंट जो चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं उसी के बारे में। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना मीशो का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आप देखेंगे कि जब भी आप अपना मीशो का सेलर पैनल ओपन करते हैं तो जब मीशो की कोई भी आने वाली जो सेल होती है तो उसका आपको यहाँ पे इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये आपको देखने को मिलता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आपकी कैंपेन रन करवाने के लिए जितने भी आपके कैटलॉग होते हैं उन कैटलॉग्स को रन करने के लिए कैंपेन जनरेट की जाती है मीशो की ओर से। और उसका जो है एक बजट फिक्स होता है पर डे के हिसाब से, जितनी आपकी लिस्टिंग होती है उसी लिस्टिंग के हिसाब से जो है इसमें चार्जेस फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को जो है मीशो की ओर से कॉल आती है और कॉल आने पर मुझे कॉल पे ये बताया जाता है कि जब आप इस तरह से जो इंडियन सेविंग सेल होती है और उस पर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो है ये जो सेलर आईडी हर एक सेलर को अलॉट की जाती है। तो आपके सेलर आईडी को हमने जो है जितने भी आपके कैटलॉग्स हैं वो 1 से 2 घंटे के लिए, यानी 2 घंटे के लिए मुझे बोला गया था कि यानी कि आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो अगर टाइमिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपका जो है किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको विजिबिलिटी आपकी अच्छी लगती है और आपको अगर ऑर्डर रिसीव होते हैं तो आप इस कैंपेन को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट उसी का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जब इस तरह से अगर आपके पास मीशो की ओर से कॉल आती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1 से 2 घंटे के लिए हम आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को ऑन कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस आपसे डिडक्ट नहीं किया जाता, ये सब गलत है। और इस तरह की कॉल आती है तो उस कॉल को आपको इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मेरे पास मीशो की कॉल आती है और कॉल आने पर मुझे ये बोला गया था, उनकी जो गाइडलाइन होती है जिस हिसाब से मुझे टेलीफोन पे उन्होंने गाइड किया था उस हिसाब से मैंने किया और करने पर मैंने अपनी कैंपेन को रन किया। जब कैंपेन मेरी रन हो गई और जब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैंने कैंपेन को कंटिन्यू ऑन रखा और 3 बजे के बाद जब मैंने कैंपेन को पॉज किया तो पॉज करने पर जो है उसमें से जो डिडक्शन जो उसमें हुआ, यानी कि जितने भी उसमें बजट मैंने फिक्स किया हुआ था, मैंने अब आप फिक्स नहीं करते, ये आपके कैटलॉग के अकॉर्डिंग मीशो फिक्स करता है। अब उसी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें होता है एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने पर आप देखेंगे तो अभी भी मैंने सारी किसी भी तरह की कोई भी कैंपेन है उसको आपको रन नहीं करना। अगर रन आप करना चाहते हैं तो उसका कुछ चार्जेस आपको इसमें मीशो को पे करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसमें मेरे जो कैंपेन रन हुआ था, आप देखेंगे कि अगर डेट मैं यहाँ पे देता हूँ 26 अगस्त को, 26 अगस्त जो भी है कल की डेट है, कल की डेट के अंदर ये मेरी कैंपेन रन हुई थी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। और इसी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बजट इसमें होता है 480 रुपये का, ये डेली का आपका बजट होता है। डेली से मतलब होता है कि अगर मैं इस कैंपेन को कंटिन्यू रखता, जब मीशो की ओर से मुझे जो कॉल आती है, कॉल पे ये बताया जाता है कि हम आपके प्रोडक्ट को जो है विजिबिलिटी रख रहे हैं कंटिन्यू 2 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो चार्जेस इसमें से डिडक्ट हुआ है, यानी कि बजट का जो यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 198 रुपये 76 पैसा, यानी कि ये जो चार्जेस हुआ था 2 घंटे के चार्जेस हैं। 2 घंटे के चार्जेस मेरा इसमें डेली बजट जो आप देखेंगे यहाँ पे डेली बजट जो होता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने का मतलब आप 460 रुपये हैं। अगर आप इसको 260 भी करना चाहते हैं तो आप इसको कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इंक्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ अगर मैं कर देता हूँ जैसे 1500 का, तो इंक्रीज़ तो आप अनलिमिटेड है, जितना आप इंक्रीज़ करना चाहोगे उतना आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मिनिमम मतलब आपका 460 का बजट होता है, यानी कि ये कैटलॉग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ कैटलॉग्स कितने होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी जो ये स्मार्ट कैंपेन थी, इस कैंपेन को मैंने 3 बजे पॉज किया था। जो 2 घंटे के चार्जेस थे अप्रोक्स यहाँ पे आप देखेंगे 200 रुपये मेरे चार्जेस लग चुके हैं। और ये जो मेरा है ये डिडक्शन आपकी कमीशन में से होगा। आपकी कमीशन का मतलब होता है इसमें, और ये व्यूज़ दिखाता है कि आपने जो कैंपेन रन की थी मीशो की उसके अंदर व्यूज़ कितने हैं, 14,303 व्यू हैं इसके अंदर। क्लिक कितने हुए थे, 260 व्यू इसमें क्लिक हुए थे। तो अब इसी के अंदर मैं इसकी डिटेल अगर आपको दिखा देता हूँ तो डिटेल के अंदर क्या होता है कि आपके जो व्यूज़ अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि टिल डेट, यानी कि आपका जो भी जितने भी आपके कैंपेन अगर इसमें रन करवाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कितने व्यू आपके आते हैं, कितने क्लिक आते हैं, और जो भी आप डाटा इसमें देखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें आपसे चार्जेस डिडक्ट किया जाता है। तो ये इस तरह की जो कैंपेन होती है या इस तरह की कोई भी कॉल अगर आपके पास आती है मीशो की ओर से, तो किसी भी तरह की कॉल को आपको
उनको फॉलो अप नहीं करना है, स्पेशली कैंपेन से रिलेटेड। यानी एडवर्टाइजमेंट का जो भी अगर कॉल आपको आती है, ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस इसका नहीं होगा, तो ये सब उनके जो है इस तरह की कॉल को आपको इग्नोर करना है और उनकी स्टेप्स को आपको फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चार्जेस हुआ था 198 का जो है, ये 2 घंटे के चार्जेस है। और मुझे बोला गया था कि आपके जितने प्रोडक्ट हैं जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे विजिबिलिटी 2 घंटे के लिए ऑन कर रहे हैं। और 2 घंटे के चार्जेस आप देखेंगे अप्रोक्स यहाँ पे ये 200 रुपये है। तो इस तरह के कोई भी अगर आपके पास मीशो की ओर से कॉल आती है दोस्तों, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि इस तरह की कॉल को आपको इग्नोर करना है और किसी भी तरह की कैंपेन को आपको रन नहीं करना है। अगर आप रन करते हैं तो उसको टाइम रहते ही पॉज कर दें, क्योंकि पॉज नहीं करेंगे तो आपके कमीशन में से ये जितना बजट आपका होता है, मिनिमम बजट हर एक सेलर का अलग अलग होता है। यहाँ पे मेरे जितने कैटलॉग होते हैं उसी हिसाब से मेरा इसमें बजट है। तो ये अगर आप इसको पोज नहीं करेंगे तो वो जितना जो डेली का बजट होगा ये पर डे आपके इसमें से कमीशन में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये मीशो इसको रिफंड भी आपको नहीं करता, क्योंकि ये कैंपेन आपकी तरफ से रन की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी मीशो की, क्योंकि हालांकि मैंने मीशो पे अपनी जो प्रोडक्ट है जो जितने भी मैं सेल आउट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मीशो की जो सेल हो रही है, सेल के साथ जो रिटर्न आती है, मैं मीशो के साथ अभी अपना बिजनेस करने में इतना इंटरेस्ट तो नहीं हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसी स्टेप्स हैं या कुछ गाइडलाइन होती है जो अननेसेसरी चार्जेस अगर आपके लगते हैं तो उस चार्जेस से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।